98% of people get these questions wrong. Do you want to try and see it for yourself? क्या आप खुद इसे ट्राई कर चेक करना चाहेंगे? हाय, माय नेम इज जैस्मिन कौर मजीठिया, ओनर ऑफ जेकेएम लर्नोवेशन, और मैं आ गई हूँ एज प्रॉमिस्ड। वादा किया था मैंने आपसे कि मैं सेंटेंसेस एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाऊंगी ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब एंड अग्रीमेंट। नाउ इस चीज को प्रॉपर्ली पुल ऑफ करने के लिए, अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए इन क्वेश्चंस को, द वीडियो दैट आई शॉट एंड पोस्टेड प्रीवियसली, आपको इससे पिछले वाली वीडियो को गो थ्रू करना पड़ेगा, एक बार अच्छे से स्किम रीड करना पड़ेगा या थॉरो रीड करना पड़ेगा, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू, ताकि हम इन क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली अटेम्प्ट कर पाएं एंड वी डू नॉट फेस एनी डिफिकल्टी। बट बिफोर वी प्रोसीड, इससे पहले हम आगे बढ़ें, और मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ये बोथ इंग्लिश एंड हिंदी के अंदर पोस्ट हो रही है रिपीटेड रिक्वेस्ट एंड रिमाइंडर के बाद। तो प्लीज, अगर आपको इसके बाद भी कोई क्वेरी है, कोई भी डाउट है, फील फ्री टू पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सबसे पहले मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था इन द प्रीवियस वीडियो, व्हिच वाज द पोएट एंड नॉवेलिस्ट इज नो मोर या आर नो मोर, व्हिच इज करेक्ट। हम इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल ऑप्ट एंड चूज आर। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कनेक्टर एंड लगा हुआ है, राइट right? और पोएट है, नॉवेलिस्ट है, दो सेपरेट एंटिटीज हैं। दिस इज इनकरेक्ट, आर नहीं आएगा। आई टेल यू व्हाई। ये हम एक ही चीज, इफ यू रिमेंबर द एग्जांपल्स दैट आई कोटेड एंड साइटेड यस्टरडे, जैसे था ब्रेड एंड बटर, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक साथ खाए जाते हैं, राइट। जैसे हमारा एग्जाम्पल था हॉर्स एंड कैरेज, जो कि एक साथ फंक्शन होते हैं, हॉर्स अलग और कैरेज अलग नहीं होता। तो जब मैं कहूँ माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर या द पोएट एंड नॉवेलिस्ट, आई एम अल्टीमेटली टॉकिंग अबाउट वन पर्सन। मैं एक ही इंसान की बात कर रही हूँ, जो पर्सन पोएट भी था और जो पर्सन नॉवेलिस्ट भी था। इस तरह के सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करने की एक ट्रिक है। इफ यू नो व्हाट आर्टिकल्स आर, आर्टिकल्स होते हैं ए एंड द, जो हम नाउन से पहले लगाते हैं, ए एंड द, राइट। तो इसमें हमारी जो दो सेपरेट एंटिटीज हैं, इसमें से एक एंटिटी के साथ आर्टिकल लगा होगा और एक एंटिटी के साथ आर्टिकल नहीं लगा होगा, विच सिग्निफाइज, जो बताता है, जो ये हमें चीज डिपिक्ट करता है, हेल्प करता है फिगर आउट करने की कि ये हम दो अलग एंटिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, और आर वी अल्टीमेटली टॉकिंग अबाउट वन पर्सन। नाउ अगर मैं कहूं अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ, अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ, इसका मतलब है मैं एक काउ की बात कर रही हूं जो ब्लैक एंड व्हाइट दोनों रंगों की है। लेकिन अगर मैं बोलूं अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ, मैंने क्या किया? दूसरी वाली काउ के साथ एक आर्टिकल लगा दिया, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ। आर ग्रेजिंग, इज नहीं आएगा, आर आएगा। तो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि इस तरह की क्वेश्चंस आज हम बहुत सारे क्रैक करेंगे, एटलीस्ट 20-30 क्वेश्चंस, जिससे वी विल हैव अ हिंट एंड हंच ऑफ कि हम किस तरह के क्वेश्चंस ग्रेड 10th एंड ग्रेड 11th 12th 9th 8th में एक्सपेक्ट कर सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सो दिस सम्स अप एवरीथिंग, इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। अगर आप मेरे साथ ये एक्सरसाइज कर लेंगे, यू विल बी सॉर्टेड एज आई प्रॉमिस्ड यू येस्टरडे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स प्लंज इनटू इट। बिना किसी समय को बर्बाद किए क्वेश्चंस देखते हैं कि हम कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करेंगे। दिस इज द पीडीएफ दैट आई विल बी अपलोडिंग इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन एज वेल। यही सेम पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डालूंगी, आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। द आंसर की will not be available. Why? क्योंकि आपको मेरे साथ ये वीडियो देखनी पड़ेगी, you have to fill the answers with me. तो मैं कोई आंसर की प्रोवाइड नहीं करूंगी, the answers will be furnished in this video itself. आंसर्स आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो हम पहले पार्ट बी से स्टार्ट कर रहे हैं, द क्वेश्चंस दैट आर गिवन अंडरनीथ, जो सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चंस है। अब हमारा पहला क्वेश्चन कहता है द कंडीशन ऑफ दीज बुक्स, द कंडीशन ऑफ दीज बुक्स डैश नॉट गुड। आई नो मेजोरिटी ऑफ यू, ज्यादा से ज्यादा लोग कहेंगे आर इज द राइट आंसर बिकॉज हम बुक्स को देख रहे हैं। दैट्स इनकरेक्ट। अगर आपको याद हो, हमने कल एक कॉमन एरर्स किया था जिसमें मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन आता है द लिस्ट ऑफ आइटम्स, तो हम आइटम्स की बात नहीं कर रहे, हम लिस्ट की बात करें। तो लिस्ट ऑफ आइटम्स इज लॉन्ग, आइटम्स को देखकर आर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। द लिस्ट is what we're talking about, so the list is long. Similarly, हम condition की बात कर रहे हैं, condition singular है, condition singular, conditions, weather conditions, conditions होता है plural, so condition singular है, so is will be the right answer, R will be the wrong answer. On to the next one. There dash 11 players in a cricket team. एक क्रिकेट टीम के अंदर 11 प्लेयर्स होते हैं। What do you think? हम कितने प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, एक या 11? 11 प्लेयर्स, राइट। तो हम क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? देयर आर 11 प्लेयर्स। बहुत सिंपल सी बात है, अगर ज्यादा की बात हो रही है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगेगा, क्योंकि वो पैरेलली रन करता है, एज वी डिस्कस्ड
yesterday in the previous video as well. Now, there dash no student in the room. रूम के अंदर कोई भी स्टूडेंट नहीं है. रूम के अंदर स्टूडेंट नहीं है. देयर इज नो स्टूडेंट, राइट. अगर ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे, अगर मैं बोलूं रूम के अंदर 5 स्टूडेंट्स है तो देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन द रूम. एक से ज्यादा है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल हो गया. नाउ यहाँ पर प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, सो विल बी यूजिंग द सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. नेक्स्ट, द पोएट एंड नॉवलिस्ट. हमने अभी डिस्कस किया पोएट एंड नॉवलिस्ट. नॉवलिस्ट के साथ कोई आर्टिकल नहीं है, सो आई एम अल्टीमेटली टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, एक ऐसा इंसान जो पोएट भी है, नॉवलिस्ट भी है. इसमें ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. यू शुड नॉट बी परप्लेक्स्ड कि एंड कनेक्टर है, पोएट एंड नॉवलिस्ट दो सेपरेट एंटिटीज हैं. ओके, बहुत सिंपल है. पीस ऑफ केक, बेड ऑफ रोजेस. ज्यादा सोचना नहीं है. अगर आर्टिकल नहीं है इसके साथ तो आई एम अल्टीमेटली टॉकिंग अबाउट वन पर्सन जो कि पोएट भी है, नॉवलिस्ट भी है. ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कैरेज, फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, राइट. लेकिन अगर अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ है, आई एम टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट एंटिटीज. ओके, नाउ next one, so the poet and novelist is no more. Now next one, the captain with all the players dash present here. if you remember हमने कल एक रूल किया था जिसमें with as well as and along with, ये सिर्फ add-ons हैं. these are all additional pieces of information. हमारा primary subject is what we look at. हम अपनी सिर्फ पहले वाले subject को देखेंगे जो कि है the captain. कैप्टन डिटरमाइन करेगा which verb will we choose. हम किस verb की तरफ इंक्लाइन होंगे, हमारा झुकाव किस वर्ब के तरफ होगा, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होगा, अग्रीमेंट कैसे होगा. सो कैप्टन इज सिंगुलर. अगर कैप्टन सिंगुलर है वी विल इग्नोर दिस एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. तो कैप्टन के अकॉर्डिंग इज प्रेजेंट हियर. अगेन, हाउ मच एवर बिजार इट साउंड्स, कितना भी सुनने में अजीब लगे, यही करेक्ट आंसर है और यही करेक्ट वे है टू क्रैक दिस, टू डिकोड दिस. ओके, नेक्स्ट वन, आई एज वेल एज दे. आपको पता चल चुका होगा additional piece of information, as well as along with या फिर with. ओके, सो एज वेल एज आ चुका है. मैं इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को एलिमिनेट कर दूंगी, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. मेरे लिए इंपॉर्टेंट है प्राइमरी सब्जेक्ट जो कि है आई. अब आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? आई एम अ गर्ल, आई इज अ गर्ल, आई आर अ गर्ल, आई एम अ गर्ल, राइट. तो आई के अकॉर्डिंग मैं चूज करूंगी एम. आई एज वेल एज दे एम टायर्ड ऑफ द वर्क. ऐसा लग रहा है ना कि ये यू आर लिसनिंग इट फॉर वेरी फर्स्ट टाइम, ये तो पहली बार सुन रहे हैं. आई एज वेल एज दे एम टायर्ड, क्योंकि ऑल दिस वाइल आप ग्रामर को गलत तरीके से कर रहे हैं, तभी आपको सही चीज अब गलत दिख रही है. ओके, बट दैट्स द राइट वे. नाउ नेक्स्ट वन, दे एज वेल एज आई. फिर से वही बात. ओके, चाहे आप बात उधर से कर लो या वाइसा वर्सा, इट रिमेन्स द सेम. एज वेल एज आ गया है, मैं आई को नहीं देखूंगी बिकॉज माई प्राइमरी सब्जेक्ट इज दे. जब मेरा प्राइमरी सब्जेक्ट दे है विच मीन्स दे इज प्लूरल, तो अगर हेल्पिंग वर्ब दिया है तो इट विल बी पैरेलल, तो प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब होगा. दे एज वेल एज आई आर टायर्ड ऑफ द वर्क, आर टायर्ड ऑफ द वर्क. Moving on, each of these sisters dash well. Now if you remember, अगर आपको याद हो, हमने previous video में कुछ words किए थे. For example, each, someone, no one, anybody, many or, either, neither, in the absence of or nor, जो कि treat होंगे as singular. तो हमें sisters देखकर perplex नहीं होना, confusion का कोई scope ही नहीं है. हमारे पास each है. ईच मतलब उन सब सिस्टर्स में से ईच, हर एक सिस्टर इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. हम सिस्टर्स की बात नहीं कर रहे, हम ईच की बात कर रहे हैं. ईच सिंगुलर है. अगर ईच सिंगुलर है तो मेन वर्ब, इफ यू रिमेंबर द रूल ऑफ ऑपोजिट, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब के साथ एस लगेगा. सो ईच ऑफ दीज सिस्टर्स सिंग्स वेल, सो सिंग्स विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट, आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स. अगेन, और नहीं है, सिर्फ आइदर है. आइदर सिंगुलर होता है, कैंडिडेट्स नहीं देखेंगे, क्योंकि हम अल्टीमेटली क्या बात कर रहे हैं, दो कैंडिडेट्स में थे आइदर, राइट. सो या तो ये या तो वो. सो आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स. आप बताइए क्या होगा मेन वर्ब, सॉरी इज और आर. तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इज परफेक्ट फॉर दिस जॉब और आर. अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब भी पैरेलल रन करता है, सो इट विल बी इज परफेक्ट फॉर द जॉब. Neither of the two plans similar. Plans नहीं देखेंगे, neither singular है. Neither of the two plans is suitable. Okay, neither singular है, helping verb singular. Next, everyone again singular. हर एक, everyone. आप इसमें options हैं knows और no. हमें पता है singular subject के साथ main verb में s आता है, तो everyone knows the secret well. Okay, तो knows आएगा, knows is our right answer. Next, one of the new employees.
डू नॉट गेट कंफ्यूज, हम एम्प्लॉइज की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनमें से एक एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं. वन ऑफ, एक, वन ऑफ द न्यू एम्प्लॉइज डैश हेल्प्ड मी. वन एक है तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? सिंगल. हैज हेल्प्ड मी. Either the manager or the employees. Either or. Very simple. Piece of cake. Either or है तो कौन सा सब्जेक्ट देखेंगे? Latter. Closest to the blank. So we'll be looking at employees and not the manager. Employees है तो was आएगा या were आएगा? Employees is plural, ज्यादा employees हैं. Plural subject तो plural helping verb. तो were is the right answer. Right? Either the manager or the employees were telling a lie. Next, neither the moon nor the stars. फिर से neither और nor, दो ऑप्शन है हमारे पास. तो हम कौन से ऑप्शन की तरफ इंक्लाइन करेंगे? हम latter subject, the one that's closest to the blank, उसकी तरफ जाएंगे. मून को नहीं देखेंगे. स्टार्स ज्यादा हैं, स्टार्स, एक स्टार की बात नहीं हो रही, तो आर. neither the moon nor the stars are shining today. I hope आपको ये क्वेश्चंस क्रिस्टल क्लियर हैं. अगर ये क्लियर हैं तो हम क्विकली प्रोसीड करते हैं अपने पार्ट ए क्वेश्चंस में. सी, अगर आप लोग रूल्स को बाय हार्ट थॉरली डीप रीडिंग दे देंगे, दिस इज गोइंग टू बी अ चाइल्ड्स प्ले फॉर यू. इतना बच्चों का खेल हो जाएगा ये आपके लिए, क्योंकि आपको सिर्फ वो 10 रूल्स मेमोराइज करने हैं, एंड दैट टू प्योरली लॉजिकल है अगर आप मेरी वो वीडियो देखेंगे. राइट? सो प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो एंड मेक योर लाइफ स्मूथ एंड हैसल फ्री. राइट, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ 21 क्वेश्चंस हैं. द सीनरी ऑफ कश्मीर. अब आप देख ही चुके होंगे जितने भी ऑफ वाले क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर हम ऑफ कश्मीर, हम कश्मीर की बात नहीं कर रहे हैं, हम सीनरी की बात कर रहे हैं. सो सीनरी एक है, राइट? सीनरी, सीनरीज नहीं है. सीनरी ऑफ कश्मीर इज चार्मिंग. अगर एक सीनरी है तो इज. नेक्स्ट, माई स्पेक्टिकल्स. अब कुछ चीजें हैं जैसे सॉक्स, स्पेक्टिकल्स, ये दो के पैर में ही आती हैं तो ये प्लूरल कंसिडर होती हैं. तो माई स्पेक्टिकल्स इज नहीं होगा. अगेन अ वेरी वेरी कॉमन एरर एंड मिस्टेक जो बच्चे कमिट करते हैं, नहीं करेंगे. माई स्पेक्टिकल्स आर वेरी कॉस्टली. प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल. नेक्स्ट, वन ऑफ माई फ्रेंड्स. अभी हमने सिमिलर क्वेश्चन किया, फ्रेंड्स नहीं देखेंगे, वन ऑफ माई फ्रेंड्स. सो वन इज व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट. डिपेंडिंग ऑन दैट हम कैसे अपना सब्जेक्ट चूज करेंगे. आई एम सॉरी, वर्ब. वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर, सो इज विल बी द राइट आंसर. समझ आया? वन इज. ओके, नेक्स्ट, द कमिटी. ये सिमिलर क्वेश्चन हमने कल किया है एंड दैट्स अ स्टार क्वेश्चन. कलेक्टिव नाउन है कमिटी. कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं. सिर्फ हमें एक वेरिएशन इसमें चेक करनी है, रीड करके सेंटेंस, दैट द कमिटी इज नॉट गेटिंग डिवाइडेड. और ये कमिटी अलग अलग बिखर कर इंडिविजुअल्स एक्ट नहीं कर रही, ये कमिटी की तरह ही परफॉर्म कर रही है. जैसे कि द कमिटी डैश होल्डिंग इट्स सेशन नेक्स्ट मंथ. कमिटी अपना सेशन नेक्स्ट मंथ होल्ड करेगी. राइट? सो कमिटी है कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन सिंगुलर ट्रीट होता है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब गया. इज सॉर्टेड. सिंपल. नेक्स्ट वन, द कमिटी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन. एग्जैक्ट सेम एग्जांपल हमने कल किया था. कमिटी अपने ओपिनियन में डिवाइडेड है. सब इंडिविजुअल्स अकेले अकेले अपनी ओपिनियन कास्ट कर रहे हैं, अकेले अकेले अपना ओपिनियन रेज कर रहे हैं. तो अब ये कलेक्टिव नाउन नहीं है, ये प्लूरल हो गए हैं. सो द कमिटी were divided in their opinion. Was singular, were plural. Plural है तो were. Next, each of these beggars. Again very simple. Beggars को नहीं देखेंगे, each को देखेंगे. हर एक beggar logic wise. और अगर कुछ words हैं जैसे each, someone, everyone, they're singular. So each of these beggars was given a supper. Supper dinner को बोलते हैं. हर एक beggar को dinner दिया गया था. तो हर एक की बात हो रही है तो was. Next, each of these two countries टू कंट्रीज नहीं देखेंगे, ईच देखेंगे. want peace और wants peace. अब थोड़ा सा डिफरेंस, बिकॉज हम बहुत ज्यादा हेल्पिंग वर्ब्स कर रहे हैं, मेन वर्ब आ गया है विच इज द राइट आंसर. ईच है, सिंगुलर है. सिंगुलर के साथ मेन वर्ब में हम एस अटैच करते हैं, विच मीन्स ईच ऑफ दीज टू कंट्रीज wants peace. ओके, सो wants will be the right answer. Next, neither of the two brothers. Neither here is by itself. नॉर के साथ नहीं है, अकेला है. अकेला है तो बेचारे को सिंगुलर ट्रीट करेंगे. नाइदर इज सिंगुलर, सो नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स वर्क हार्ड वर्क्स हार्ड. अगर नाइदर सिंगुलर है तो मेन वर्ब के साथ ऑपोजिट एस आएगा, which means neither of the two brothers works hard. Okay, next one, rice and curry. Rice and curry combination है. कोई राइस खा लिया, करी अकेली नहीं खाता. It's like bread and butter goes hand in hand.
अगेन अ वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, बहुत बार लोग फॉल फॉर दिस, इसके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ध्यान रखेंगे कॉम्बिनेशन वाली चीज़ों को हम सिंगल यूनिट सिंगल डिश की तरह ट्रीट करेंगे। सो राइस एंड करी इज माई फेवरेट फूड। ओके, एक है डिश तो एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगा। नेक्स्ट, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, सिमिलर क्वेश्चन वी डिड येस्टरडे। चाहे ईच वालों के साथ हम कनेक्टर एंड यूज कर भी लें तब भी हम इन्हें सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे। सिंगुलर ट्रीट करेंगे, वेरी सिंपल। तो सिंगुलर के साथ मेन वर्ब में एस आता है, तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल डिजर्व्स द प्राइज। ठीक है, नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ दीज बुक्स। अभी हमने करा द कंडीशन ऑफ दीज बुक्स, हम बुक्स की बात नहीं कर रहे, हम कंडीशन की बात कर रहे हैं। हम बुक्स की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ प्राइस की बात कर रहे हैं। कल हमने किया द लिस्ट ऑफ दीज आइटम्स, आइटम्स की बात नहीं हो रही थी, लिस्ट की बात हो रही है। तो प्राइस जो है सिंगुलर है, हमने ये नहीं बोला प्राइजेज, द प्राइजेज आर राइजिंग, द प्राइस, प्राइस सिंगुलर है तो इज द प्राइस ऑफ दीज बुक्स इज वेरी मच। कैन यू सी ये कितना ईजी है? सो हम इसे इसी ट्रिक से क्रैक करेंगे, फुल मार्क्स स्कोर करेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। 8th एंड 9th में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, 10th में मोस्टली एडिटिंग के अंदर देखा जाता है, रॉन्ग सेंटेंस को हम रेक्टिफाई करते हैं, एरर स्पॉट करते हैं, उसके अंदर ये बहुत प्रेवलेंट क्वेश्चन है, देखा जाता है, राइट। नेक्स्ट, द लेग्स ऑफ दिस टेबल। अब टेबल एक है बट क्या हम टेबल की बात कर रहे हैं या लेग्स की बात कर रहे हैं? उसकी डंडियों की, उसकी लेग्स की बात कर रहे हैं हम। तो हम लेग्स, द लेग्स ऑफ दिस टेबल आर ब्रोकन, लेग ज्यादा है तो हेल्पिंग वर्ब भी आर लगेगा। नाउ another very interesting question, he and not I। अब आप लोग कह सकते हैं कि there is a connector and he and I दो subjects हो गए plural। no, वो exclude कर रहा है, वो कह रहा है he and not I, वो और मैं नहीं। and तो यूज किया बट बहुत स्मार्टली आपको ट्रिक करने का ट्राई कर रहा है, he and not I। तो not I मतलब अल्टीमेटली वो सिर्फ he की ही बात कर रहा है। अगर सिर्फ he की बात कर रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट, he and not I is to blame, is to blame, he एक है सिंगुलर एक, राइट। सो वर्ब भी क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब इज। नेक्स्ट, द टीचर विद ऑल द स्टूडेंट्स, कुछ शब्द विद एज वेल एज अलोंग विद एडिशनल है, एड ऑन है। हम प्राइमरी सब्जेक्ट देखेंगे विच इज आवर टीचर, तो टीचर डिटरमाइन करेगा सिंगल है, क्या आएगा? हैज गॉन टू सी द शो, द टीचर विद ऑल द स्टूडेंट्स हैज गॉन टू सी द शो। ही एज वेल एज यू, फिर से हमने पकड़ लिया एज वेल एज यू को हम इग्नोर करेंगे, बिल्कुल इग्नोर करेंगे, और हम किस पर एम्फेसिस ले करेंगे? ही पर, राइट। सो ही सिंगुलर है, ही सिंगुलर है तो हम क्या चूज करेंगे? इज। ही एज वेल एज यू इज इन द रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइदर यू और योर ब्रदर, आइदर वाला क्वेश्चन है बट आइदर के साथ और है। आइदर को सिंगुलर नहीं देखना, आइदर और में हम क्या करते हैं? वी टेक द सब्जेक्ट दैट इज क्लोजेस्ट टू द ब्लैंक या फिर लैटर, बाद वाला सब्जेक्ट। तो क्या मैं यू देखूंगी या ब्रदर? ब्रदर देखूंगी, ब्रदर इज सिंगुलर, अगर ब्रदर सिंगुलर है तो हैज आएगा, आइदर यू। आपको पूरा क्वेश्चन भी रीड करने की जरूरत नहीं है, देयर आर सर्टेन टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज, इन टिप्स को आप अप्लाई करें, प्लग इन करें और आपको आपका राइट आंसर मिल जाएगा। यू विल बी सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम विद ग्रामर, दैट इज द प्लस पॉइंट। ग्रामर के यही पर्क्स हैं कि अगर आपको रूल्स अच्छे से क्लियर है तो आप ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, यू कैन डिवोट ऑल दैट टाइम, शेल आउट ऑल दैट टाइम क्रिएटिव राइटिंग में, लिटरेचर में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ह्यूमंगस है, लेंदी है, वास्ट है, देयर इज सो मच दैट वन नीड्स टू राइट। तो आप अपना सारा फोकस ग्रामर और क्रिएटिव राइटिंग का मुझ पर छोड़ेंगे। ग्रामर आप ये टिप्स और ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज को फॉलो करेंगे होल हार्टेडली, आधे मन से नहीं, होल हार्टेडली। ओके, राइट। नेक्स्ट वन, नाइदर आई नॉर माई ब्रदर, नाइदर नॉर आ गया, दो सब्जेक्ट्स हैं, वन दैट इज क्लोजेस्ट टू द ब्लैंक, ब्रदर को देखेंगे, अगेन हैज डिसीव्ड यू। ओके, नेक्स्ट, 2/3 ऑफ द वर्क। अब हमने कल किया था, अगर मनी आता है 10 रुपीज, डिस्टेंस आता है या प्रोपोर्शन आता है, वो हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। 10 रुपीज इज लाइंग ऑन द फ्लोर, 5 kilometers is a long distance, 2/3 of the work is done, तो टाइम, डिस्टेंस और प्रोपोर्शन ऑफ द वर्क को हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, तो आएगा 2/3 ऑफ द वर्क हैज बीन फिनिश्ड, इजी। एंड व्हाइट काउ, एक काउ है जो ब्लैक भी है व्हाइट भी है, अल्टीमेटली इट्स जस्ट वन काउ, राइट। यहाँ पर आर्टिकल नहीं है तो एंड की वजह से हम इसे दो सेपरेट एंटिटीज में डिवाइड नहीं करेंगे। अब ब्लैक एंड व्हाइट काउ इज ग्रेजिंग, एक ही काउ की बात हो रही है, राइट। 2 and 2 द हॉटेस्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने कल भी किया था, मेक 4, क्यों? क्योंकि हम दो डिजिट्स की बात कर रहे हैं, दो अलग अलग डिजिट्स है, 3 and 5 मेक 8, 5 and 5 मेक 10, दो डिजिट्स कनेक्टर एंड दो सेपरेट चीजें हैं, प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ एस नहीं आएगा। लास्ट क्वेश्चन,
अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ, दो सेपरेट एंटिटीज हैं एंड से कनेक्ट हुई हैं। अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ, दो काउज हैं, एक काली वाली और एक व्हाइट वाली काउ। जैसे द पोएट एंड द नॉवलिस्ट, दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगा आर रेजिंग। नाउ वंस अगेन वी हैव कम टू एन एंड फॉर ऑल द प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड आई होप कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं है। ये पूरा क्रक्स है, ये पूरा का पूरा समरी है, जितना भी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है और जितना टेक्निकली हो सकता है, मैंने ये सब क्वेश्चंस क्लब कर कर प्रेजेंट किए हैं एक ही पीडीएफ में। ये पीडीएफ में अटैच करूंगी विदाउट द आंसर्स एज आई सेड, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगा, यू विल बी पोस्टिंग दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिसमें यू रिक्वायर हेल्प, एड और असिस्टेंस, कि मैम हम पहले ये करना चाहते हैं, हम पहले टेंसेस करना चाहते हैं, और वी वांट टू डू prepositions फर्स्ट, एडिटिंग, omitting, तो आप वो भी प्लीज फील फ्री टू पोर इन ऑल ऑफ दैट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उन टॉपिक्स को पहले पिक कर लेंगे। आई होप दिस वीडियो वॉज कंड्यूसिव, हेल्पफुल, और आपने इससे कुछ सीखा होगा। आई विल सी यू ऑन द अदर साइड, फ्लिप साइड। मैं ये लिंक अटैच कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। काइंडली सब्सक्राइब सो दैट एवरी टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास एक नोटिफिकेशन जाए। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई एम हियर एट योर डिस्पोजल फॉर यू whenever you require me. Thank you so much. धन्यवाद।